हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचित और आपने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार किस्मत यानी लक पर बिलीव ज़रूर किया होगा कि गुड लक और बैड लक करके कोई चीज़ असल में होती है और वो हमारी ज़िंदगी पर असल में असर करती है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यही सवाल होगा कि किस्मत असल में क्या है? क्या किसी तरह से हम अपने आप को लकी बना सकते हैं? वेल, इसी की तलाश में हम आज कुछ अजीब मान्यताओं को भी मानते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स क्रॉस करना, गाड़ियों में नींबू मिर्ची लगाना, एग्जाम से पहले दही खा के जाना, इंटरव्यू के लिए वो लकी कलर की शर्ट पहन के जाना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या इससे कोई रियल फायदा भी होता है या ये किसी प्रकार का भ्रम है? वेल, या अगर मैं कहूँ कि हाँ, इससे बिल्कुल फायदा होता है, तो आप कहोगे यार रचित, एक तरफ से तू हमें अंधविश्वास से निकालने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ तू खुद ही ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन बने रहिए क्योंकि ये पूरी कहानी नहीं है। ये वीडियो आपको पूरी तरह से चौंकाने वाला है, तो इसीलिए अंत तक जरूर देखना और फिर आप लक की सच्चाई को सिर्फ जानने ही नहीं लगोगे बल्कि अपना नसीब खुद बनाने लगोगे, और ये मेरी आपसे गारंटी है। तो सबसे पहले, विज्ञान ने ऑलरेडी इस विषय पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आइए हम उनमें से कुछ के रिजल्ट्स जानते हैं। एक काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था सन 2010 में, जो किया था कुछ गोल्फ प्लेयर्स पर। एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें प्लेयर्स के एक ग्रुप को कहा गया था कि उन्हें एक लकी गोल्फ बॉल दिया जा रहा है, जिससे हमेशा ही गोल स्कोर होता है, और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप के प्लेयर्स को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। और आश्चर्य से जो लोगों के पास लकी बॉल्स थे वो लोगों ने दूसरे लोगों से बेहतर परफॉर्म किया था, जबकि दोनों बॉल्स तो सेम थे। लेकिन साइंटिस्ट ये खोज से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी किया, जहां पर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को घर से उनके लकी चार्म्स लाने की छूट दी गई और दूसरे ग्रुप को नहीं। उन्हें उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा गया और रिजल्ट बिल्कुल वही आया जैसे वो गोल्फ एक्सपेरिमेंट में आया था। जो लोग अपने घर से लकी चार्म लेकर आए थे वो लोग बेहतर परफॉर्मेंस दिए थे। तो क्या लकी चीजें हमें सही में लकी बनाती हैं? अच्छा, चलिए हम एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से शायद हमें कोई नई चीज सीखने को मिले। प्रोफेसर रिचर्ड वाइसमैन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नसीब की साइंस की साइंटिफिक पढ़ाई करने में 10 से ज्यादा साल लगा दिए। उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज और एक्सपेरिमेंट किए, और उनके एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक न्यूज़पेपर एड में दो तरह के लोगों को इनविटेशन भेजा। एक वो किस्म के लोग थे जो अपने आप को लकी मानते थे, और एक वो किस्म के लोग जो अपने आप को अनलकी मानते थे। और फिर उन्होंने उन सभी लोगों को काम दिया। वो काम था एक पेपर मैगजीन में कितने पिक्चर्स हैं उन्हें काउंट करके बताना। लेकिन उन्होंने मैगजीन के बीच में बड़े अक्षरों में एक नोट लिखा था, इस मैगजीन में 52 पिक्चर्स हैं और वो रीड करना बंद कर सकते हैं। बट किसी वजह से जो लोग अपने आप को लकी बताते थे उन्होंने उसे रीड कर लिया, बट जो लोग अपने आप को अनलकी बताते थे वो आश्चर्य से रीड नहीं कर पाए। अब तो आप कन्विंस हो गए होंगे कि नसीब नाम की कोई चीज सच में होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये नहीं निकला कि बुरी किस्मत वाले लोगों की किस्मत असल में बुरी है, बल्कि उनका दुनिया को देखने का नजरिया, उनका साइकोलॉजी ही बिल्कुल अलग होता है। वो अक्सर अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि उन लोगों ने पहले ही अपने आप को अनलकी मान लिया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स नसीब नाम के अंधविश्वास में विश्वास किया है। और अगर आप नॉकआउट फैक्ट देखते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि अंधविश्वास क्या करता है, आपको कमजोर बना देता है, और इस वजह से उन्हें सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है। और एंजाइटी यानी चिंता को हर एक रिसर्च में पाया गया है कि आपके दिमाग की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता को कम कर देती है, क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ पर सोचने का मेन एक्शन होता है वो एक तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए सोशल एंजाइटी में आप लोगों से नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाते हो, जबकि आप अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हो। और बिल्कुल यही चिंता कारण है कि आप नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाते हो, आप बहुत ज्यादा गोल फोकस्ड हो जाते हो, जैसा उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। इनफैक्ट उस एक्सपेरिमेंट के बाद रिचर्ड वाइसमैन ने उन सभी अनलकी लोगों को एक साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला, और सिर्फ 3 महीनों में ही उन लोगों ने अपना लक 80% तक बढ़ा दिया। लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ ज्यादा सोचना या एग्जाइटी ही सिर्फ इसका एक कारण नहीं है। पर्सनली मेरे ओपिनियन में इससे भी बड़ी वजह ये है, एक बार आपने मान लिया कि आप अनलकी हो तो फिर क्या, आप उसके बाद क्या अपना कोई काम ढंग से कर पाओगे? खुद सोचिए,
क्या आपके पास वो मोटिवेशन रहेगा? आपका बाहरी व्यवहार, आप जिस नज़र से आप अपने आप को अंदर से देखते हो, क्या वो कभी एक दूसरे से अलग हो सकता है? नहीं ना, राइट? अब जरा मेरे पर्सनल ओपिनियन में समझिए कि लक असल में क्या होता है। अगर एक सिक्का उछाला जाए तो सिक्के का हेड्स या फिर टेल्स आने की संभावना 50-50 ही रहेगी, चाहे आप कितने ही लकी या अनलकी इंसान हो। जैसे लकी इस दुनिया को देखते हैं, वो उन्हें लकी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मैं बहुत से लोगों के साथ पर्सनली शेयर करता हूँ। इमेजिन करो, आप एक बैंक में जाते हो, तभी वहां पर रॉबरी होती है। उस रॉबरी के वक्त रॉबर्स आपको गन से शूट कर देते हैं और वो गोली आपके राइट शोल्डर पर लगती है। अब यहाँ पर एक अनलकी इंसान क्या सोचेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। जबकि एक लकी इंसान इसके बाद ये सोचेगा कि अच्छा हुआ कि गोली सिर्फ शोल्डर पर लगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में गोली राइट शोल्डर पे ही लगी, लेकिन लकी इंसान का देखने का तरीका ही उसे लकी बनाता है। ये आपका माइंडसेट है जो आपको लकी और अनलकी बनाता है। फैसला आपको करना होगा कि आप अपना माइंडसेट बदलकर हमेशा खुश रहना चाहते हो, क्योंकि ये दुनिया जैसी है ये वैसी ही रहेगी। लकी और अनलकी जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख के हमेशा खुश रह सकते हो, क्योंकि लक कुछ नहीं, बस आपका माइंडसेट है। ये वीडियो देखने का बहुत ही शुक्रिया। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और इससे नया जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्या आपको इस वीडियो में बताई गई बात में सच्चाई लगी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉकआउट फैक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।